अगर मैं सबसे पहले आपको लेके चलूँ यहाँ पे, तो हमने लास्ट वीडियो में अपना प्रोजेक्ट बना लिया था। मतलब बेसिक जो कमांड की थ्रू जो कमांड थी लारावेल न्यू, और जो हम प्रोजेक्ट का नाम लिखते थे उसके थ्रू हमने क्या करा था, अपना प्रोजेक्ट तो क्रिएट कर लिया था। और साथ ही में मैंने आपको ओवरव्यू दिया था हर एक फोल्डर का, हर एक फाइल का, कि कौन सी फाइल हम कब यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ होती हैं। सॉरी। सो नेक्स्ट इस वीडियो से हम अपना स्टेप बाय स्टेप, बिल्ड बाय बिल्ड बनाएंगे कि हमें क्या क्या ज़रूरत है, और उस चीज़ को लेके हम यहाँ पे कोड लिखेंगे अपना। तो सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा डेटाबेस, ताकि हम अपना पता कर पाए कि क्या चीज़ हमें ऐड करनी है। और तो उसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे मल्टी ऑथ सिस्टम। ठीक है, डिफरेंट रोल्स हो सकते हैं जैसे हमारे वेबसाइट में, लाइक एडमिन हुआ, एचओडी हुआ, टीचर हुआ, स्टूडेंट हुआ, एलुमनाई हुआ, या जो भी आप लेके चल रहे हो अपनी वेबसाइट के अंदर। तो अलग अलग रोल के लिए अलग अलग बना सकते हो, जैसे मैनेजर रोल हो गया, कस्टमर रोल हो गया। ठीक है, अलग मतलब रोल का मतलब यहाँ पे रहेगा कि अलग अलग यहाँ पे जैसे परमिशंस होगी, अलग अलग काम हो गया, अलग अलग डैशबोर्ड हो गया, तो उन सब के लिए हम बनाएंगे यहाँ पे मल्टी ऑथ सिस्टम। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सप्ती का रोल एंड परमिशन पैकेज। तो अगर आप यहाँ पे गूगल पे जाओ, यहाँ पे सर्च करो, तो फर्स्ट लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन इन लेरावेल पे चले जाना है, और ये वाला जो पैकेज है ये आपको कर लेना है इंस्टॉल। सो हमने प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं। आप यहाँ पे जाके न्यू टर्मिनल ओपन कर सकते हो, या यहाँ पे सिंपल इधर से ड्रैग भी कर सकते हो ऊपर की तरफ, तब ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा। सो हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोजेक्ट का नाम पर लिखा आ रहा है। तो अब कमांड को कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देना, तो ये वाला पैकेज जो है वो हमारे जो प्रोजेक्ट के अंदर वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लेगा, आपका डिपेंड करेगा इंटरनेट स्पीड पे। सो इसे तो मैं करता हूँ अपने टर्मिनल को बंद। अब हम चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे मॉडल। तो अगर मैं यहाँ पे आपको लेके चलूँ, तो ऑलरेडी हमारे पास एक मॉडल है यूज़र का। ठीक है, यूज़र नाम का एक मॉडल है, और आपको मैं अगर माइग्रेशन दिखाऊं ये वाली, तो ऑलरेडी इस चीज़ के लिए एक माइग्रेशन यहाँ पे बनी है ऑलरेडी। ठीक है, ये आपको मिलती है बनी बनाई जब भी आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो। तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो मॉडल है, इसको भी हम यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले इसी मॉडल को मैं आपको सेटअप करके बता देता हूँ कि कैसे हम यूज़ करेंगे, फिर सेम टू सेम हम अदर मॉडल को भी सेटअप करेंगे लॉगिन के लिए। ठीक है, अदर इसके लिए। तो अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ, तो हमारे पास मैंने लेके चला हूँ एक एडमिन का रोल। मतलब कि मैं एक एडमिन के लिए बनाना चाहता हूँ लॉगिन सिस्टम, एक टीचर के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, और एक एलुमनाई के लिए। तो एडमिन के लिए मैं क्या करता हूँ, जो हमारा टॉप है सबसे पहला, उसके लिए मैं यही वाला मॉडल यूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो इतना तो क्लियर है कि हमें क्या करना है, ये वाला मॉडल यूज़ करना है एडमिन के लिए। ठीक है, तो हमने अब जो पैकेज इंस्टॉल किया, अब देखते हैं कि उसकी क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हमें और करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बोल रहा है कि ऑप्शनल है, अ, आप इसे कॉन्फ़िग ऐप में रख दो। बट हुआ क्या है कि जैसे ये अपडेट हुआ है हमारा लारावेल 11 वर्जन आया है, तो अब ये वाली चीज़ हम इस फाइल के अंदर नहीं करते हैं। अब ये वाली चीज़ हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप के अंदर प्रोवाइडर्स के अंदर जाके यहाँ पे हम रखते हैं। ठीक है, तो जितने भी प्रोवाइडर्स हैं सारे के सारे हम इस वाली फाइल के अंदर रखते हैं, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट चीज़ ये बोल रहा है आप ये वाली कमांड चला के पब्लिश कर लो कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो कर लेते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ सब नीचे से भी ड्रैग कर सकते हो। इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, यहाँ पे अपना पेस्ट करता है कमांड, तो हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो आ गई है। ठीक है, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो इसे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट चीज़ बोल रहे हैं ये वाला चीज़ कर लो, तो हम ये वाला चीज़ कर लेते हैं।
ठीक है, ये क्लियर करने को बोल रहा है तो कर ली। नेक्स्ट चीज बोल रहा है आप माइग्रेट कर लो। ठीक है, जो रोल हम पैकेज हमने इंस्टॉल किया वो कुछ टेबल्स यूज करेगा, तो यहाँ पे बोल रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट है। आई थिंक ये बन चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पे अगर हम लेके चले तो यह हमारे पास ऑलरेडी है, पहले से ही बना बनाया होगा। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे कमांड बताता हूँ कि अगर आपको दोबारा से रिफ्रेश करना हुआ, दोबारा से रीइंस्टॉल मतलब सारे के सारे टेबल दोबारा बनाने हुए कभी भी आपको, तो PHP आर्टिसन माइग्रेट के साथ आप फ्रेश आप अगर पास करते हो साथ में, तो जितने टेबल्स होंगे सारे हट जाएंगे और दोबारा से री इंस्टॉल होंगे जितने भी टेबल्स होंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। सो ये होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, हमारे पास जितने जो टेबल थे वो सारे बन चुके हैं। एक बार मैं आपको रिफ्रेश करके बता देता हूँ कि अभी हमारे जो डेटाबेस का जो SMS डेटाबेस था उसका स्ट्रक्चर किस तरह से अब बन गया है। सो अब हमारे जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। ये सारे के सारे टेबल्स हैं जिसमें यूजर टेबल्स भी है, ठीक है, रोल्स है, परमिशन है। ठीक है, नेक्स्ट चीज और यहाँ पे चलते हैं और क्या बोल रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि ये ऐड दी नेसेसिटी टू योर यूजर मॉडल, तो ये हमें ऐड करना पड़ेगा। और अगर हम यहाँ पे भी चले बेसिक यूसेज में, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ ही बोल रहा है कि फर्स्ट ऐड दी ट्रेड्स टू योर मॉडल। तो हमें करना क्या है कि अगर हमें रोल एंड परमिशन का जो फीचर है वो यूज़ करना है अपने मॉडल के अंदर, तो जो मॉडल है उसके अंदर हमें ये वाला ट्रेड यूज़ करना पड़ेगा। तो यूज़ एज रोल में यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और ये हमें मिलेगा कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, ठीक कर लिया। एक और चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो कि यूज़र एज ऑथेंटिकेबल रखा है, तो ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक है, और ऑलरेडी हमने उसे यूज़ भी कर लिया है। ध्यान रखना किसी भी मॉडल को अगर आपने लॉगिन की तरह यूज़ करना है तो उसको हमेशा आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा ऑथेंटिकेबल क्लास से। तो ये कर लिया। उसके बाद बोल रहा है कि आपको परमिशंस बनानी है, तो उसके लिए आपको ये वाले क्लासेस यूज़ करनी पड़ेंगी और इस तरह से आप रोल और परमिशंस जो है बना सकते हो। और उस रोल को अगर आपको असाइन करना हुआ कभी, तो आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, असाइन रोल की हेल्प से आप रोल को असाइन कर सकते हो। सो मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँ अपना यूज़र फैक्ट्री के अंदर, सीडर के अंदर लेके चलो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि सीडर और इसका यूज़ हम क्यों करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक यूज़र मॉडल का यूज़ करके हम क्रिएट कर रहे हैं यूज़र। ठीक है, यूज़र मॉडल मतलब वही जो हम एडमिन के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ कि दिस इज एडमिन यूज़र, मेल रहेगी एडमिन, पासवर्ड ओके, पासवर्ड हम यहाँ पे पास भी कर सकते हैं और यहाँ पे अगर लेके चले तो पासवर्ड यहाँ पे पासवर्ड ही है, पता है, बाय डिफॉल्ट पासवर्ड रहता है। तो वो हम अभी स्किप कर लेते हैं। हमें क्या करना है, ये वाले जो यूज़र हम बनाएंगे वो रोल देना है। तो रोल मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, सो ये हमारा रहा एडमिन। एडमिन, ठीक है, नेम और यहाँ पे हम रोल का नाम लिख देंगे एडमिन। और इसे असाइन कैसे करना है कर सकते हैं। ठीक है, इसे असाइन कुछ इस तरह से कर सकते हैं, $user1
यहाँ पे इस तरह से यूजर वन असाइन रोल, और रोल है हमारा डॉलर एडमिन। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम रोल क्रिएट कर सकते हैं। फिर बाद में हम हैज रोल की हेल्प से चेक कर सकते हैं। वो आपको दिखाऊं यहाँ पे। तो हैज रोल एक फंक्शन रहता है हमारे पास यहाँ पे। सो हैज रोल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फिर चेक कर सकते हैं जाके कि वो रोल है या नहीं यूजर के पास। तो हमने ये कर दिया। ठीक है, अभी के लिए एक ही बनाया, तो एक ही पे चलते हैं। एक ही रोल हमने बनाया है, एक ही यूजर बनाया है। ठीक, पासवर्ड इसका पासवर्ड ही रहेगा। सो ये रहा। ठीक, नेक्स्ट हम इसके लिए अब हम बनाएंगे एक लॉगिन सिस्टम। ठीक है, तो इन सबको करते हैं हम बंद। अगर अब अभी हम यहाँ पे चलें तो अभी हमारे पास ये कुछ इस तरह से पेज शो हो रहा है। ये मैंने आपको बताया था ये पेज हमें कहाँ मिलता है और कैसे शो होता है। ठीक है, तो ये तो मैं हटा देता हूँ। हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज करेंगे टेलविंड CSS। सो मैं से भी अभी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था किस तरह से करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल पे जाके देख सकते हो। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे टेलविंड CSS लारावेल, ये आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे पहले आप एक प्रोजेक्ट बना लो, फिर प्रोजेक्ट के अंदर आपको ये कमांड रन करनी है। तो अगर मैं आपको लेके चलूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑलरेडी हो रखा है, अगर आपके पास नहीं हो रखा होगा तो आपको ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारे पास ऑलरेडी है टेलविंड CSS, तो उसे एक बार चेक कर लेते हैं। एक और चीज़, यहाँ पे हमें एक डायरेक्टिव यूज़ करना पड़ता है जब भी हम टेलविंड यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये डायरेक्टिव तो हमने यूज़ कर लिया। यहाँ पे एक h1 ले लेते हैं, होम पेज, और यहाँ पे एक क्लास ले लेते हैं टेक्स्ट टू एक्सेल टेक्स्ट रेड 900। ओके, एक और चीज़ हमें जो है वो यहाँ पे हम चेक करें तो हमारे पास टेलविंड की जो CSS है वो अप्लाई हो गया है। आई डोंट नो आपको दिख रहा है तो आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। इसका कलर थोड़ा सा रेड आ रहा है। ठीक है, ओके। हमारा जो टेलविंड का जो था वो तो हो लिया सेटअप। अब यहाँ पे मैं एक बना लेते हैं अपना लॉगिन के लिए लिंक बना लेते हैं बेसिकली, या लॉगिन के लिए, हाँ लॉगिन के लिए बना लेते हैं लिंक्स, ताकि हम अलग अलग के लिए अलग अलग यहाँ पे कर पाए। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था हम यहाँ पे कुछ मेन लेआउट बना सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं कुछ, जैसे हेडर फुटर वगैरह हो गया। मैं यहाँ पे एक लेआउट बना लेता हूँ ताकि सब में हम कंसिस्टेंट एक ही लेआउट यूज़ कर पाएँ। इसमें मेन डॉट ब्लेड डॉट PHP में रख लेता हूँ। इसको हम कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, ये चीज़ को यहाँ पे हमें डायरेक्टिव यूज़ करना पड़ेगा यील्ड। इसका नाम रख लेते हैं कंटेंट। यहाँ पे हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। लेआउट डॉट मेन,
यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सेक्शन का नाम को वही सेम जो हमने यहाँ पे चूज़ किया था मेन लेआउट में, और यहाँ पे आ जाएगा आपका @ एंड सेक्शन, और इस सेक्शन में हम अपना रख लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मेन लेआउट जो हर एक फाइल में हम यूज़ करेंगे। ये तो हो गया हमारा, इसे मैं होम पेज कर लेता हूँ बेसिकली। सो इस फाइल का नाम चेंज कर लेते हैं, वेलकम की बजाय यहाँ पे हम रख लेंगे होम, सिंपल होम ही कर लेते हैं, और यहाँ पे भी हम होम कर लेंगे इस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे हम बना लेते हैं एक और फोल्डर, इसका नाम रहेगा इंक्लूड नाम से, और इसके अंदर हम बना लेते हैं एक हेडर डॉट ब्लेड डॉट php वाली फाइल। इस पे हम बनाएंगे अपना नेविगेशन बार। सो अभी के लिए मैं सिंपल कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। सो नेविगेशन यहाँ पे एक बना लेते हैं लिंक लाइक एडमिन लॉगिन। ठीक है, यहाँ पे हम अपना रखेंगे, और ये वाली को मेन लेआउट में मैं इंक्लूड कर लेता हूँ। तो इंक्लूड कैसे करते हैं, इंक्लूड और यहाँ पे फोल्डर का नाम और फाइल का नाम। ठीक है, इंक्लूड डॉट हेडर, तो क्या हुआ, ये वाली फाइल जो है वो इंक्लूड हो गई। अब अगर यहाँ पे जाके देखें तो यहाँ पे अगर हम जाके देखें तो हमारे पास जो लॉगिन है वो आ रहा है। इसका अगर हम लिंक ऐड करते हैं तो लिंक हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको अगर कॉपी करूँ तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपने कंट्रोलर्स का। तो यहाँ पे मैं कंट्रोलर बना लेता हूँ सबसे पहले। तो कंट्रोलर कैसे बनाते हैं बताया था मैंने आपको। यूज़ करेंगे कमांड php आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और यहाँ पे कंट्रोलर का नाम। अब ये वाला जो कंट्रोलर है मैं रखना चाहूँगा बेसिकली सारी की सारी जो एडमिन के लिए होगी ऑथेंटिकेशन, लाइक साइन अप हो गया अगर करना चाहे तो, वैसे होता नहीं है। और तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, एक बनाता हूँ ऑथ फोल्डर, या फिर मैं सिंपल एडमिन फोल्डर बना लेता हूँ, और उसी के अंदर मैं यहाँ पे बना लूँगा ऑथ कंट्रोलर। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो अगर मैं यहाँ पे आप जाऊँ तो कंट्रोलर के अंदर एक फोल्डर बना एडमिन नाम से, और उसी के अंदर ये हमारा कंट्रोलर है। कंट्रोलर को ओपन करूँ तो वही सिंपल ब्लैंक। तो यहाँ पे मैं पब्लिक फंक्शन, यहाँ पे मैं एक इंडेक्स रख लेता हूँ जो कि हमें शो करेगा एक पेज, लॉगिन पेज बेसिकली। सो ये हमारे रहेगा एडमिन डॉट लॉगिन। ठीक है, और ये एडमिन डॉट लॉगिन का मतलब एडमिन फोल्डर और उसके अंदर लॉगिन पेज। तो हमारा जो व्यू फोल्डर है उसके अंदर एक फोल्डर बनेगा एडमिन नाम से, ये वाला, और उसके अंदर बनेगी एक फाइल जो कि होगी लॉगिन डॉट, अगेन आप अपने मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ जैसे जो भी एडमिन का होगा वो यहाँ पे रख लूँगा, वैसे टीचर का बनाऊँगा उसके अलग से फोल्डर, ताकि हमारा जो कंसिस्टेंट रहे डिज़ाइन, सारा मिक्स ना हो फाइलें। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगा लॉगिन पेज। तो अभी के लिए हम वही एक्सटेंड कर लेंगे अपना, और यहाँ पे रख लूँगा एडमिन लॉगिन पेज। ठीक है, अब इसे लिंक भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही सेम, यहाँ पे हम राउट बनाएंगे अपना, और यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे अपने कंट्रोलर का नाम। सो मेरे कंट्रोलर का नाम था ऑथ, आप इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, और या फिर आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हो, ऑथ कंट्रोलर।
कंट्रोलर, यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास और यहाँ पे पास करेंगे फंक्शन का नाम इंडेक्स जो हमने बनाया था। इसका एक नाम भी रख लेते हैं कंट्रोलर का जो हम यूज़ करेंगे अपनी फाइल के अंदर। सो मैं एडमिन डॉट लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है, एडमिन डॉट लॉगिन, और वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और ठाने लगे बेटा, रिकॉर्डिंग चल रही है अभी, प्लीज। सो यहाँ पे राउट फंक्शन यूज़ करेंगे और राउट का नाम यहाँ पे आ गया एडमिन डॉट लॉगिन, ठीक है। तो हुआ क्या, जब भी हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा, हमारे पास इस फाइल के अंदर जो मैंने आपको पहले भी बताया था। और फिर यहाँ पे हम रख लेते हैं एडमिन, इसका यूआरएल का नाम एडमिन लॉगिन, ठीक है। ये दिखेगा हमें अपने ब्राउज़र के अंदर, और ये करेगा क्या, ऑथ कंट्रोलर के अंदर जो फंक्शन होगा उसको कॉल कर लेगा। ऑथ कंट्रोलर के अंदर फंक्शन कर क्या रहा है, ये वाला पेज को रेंडर करवा रहा है, ठीक है। हमें ध्यान रखना पड़ेगा जब भी हम यूज़ करते हैं ये वाली क्लास को, तो इसे इंक्लूड भी करना पड़ता है। यहाँ पे ऑटो इंपोर्ट नहीं हुआ तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा। मैनुअली कुछ इस तरह से करते हैं, ऐप http स्लैश कंट्रोलर स्लैश, उसके अंदर एडमिन फोल्डर है और उसके अंदर हमारे पास क्या है, ऑथ कंट्रोलर, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे जाएं, अपना रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, एडमिन पे आप जाओ तो नीचे आप यहाँ पे बॉटम लेफ्ट में आप देखो, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखना, तो यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास, लिंक स्लैश एडमिन स्लैश लॉगिन। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी आ रही है और हमें क्या हो रहा है, एडमिन लॉगिन पे शो हो रहा है। कौन सा वाला, ये वाला पेज, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, होम पेज पे जाने के लिए भी एक लिंक बना लेता हूँ। तो हमारे पास जो हेडर था उसके अंदर हम बना लेते हैं एक लिंक, ताकि हम होम पेज पे भी जा पाए। होम पेज पे हमें यूआरएल का नाम यहाँ पे रख लेते हैं नेम, और इसका नाम रख लेते हैं होम पेज, या होम भी जो भी आप रखना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं चलते हैं, यहाँ पे राउट का नाम क्या होगा हमारे पास, होम पेज, ठीक है। अब चले, सो एडमिन पे क्लिक करता हूँ तो एडमिन वाला शो हो रहा है, होम पेज पे क्लिक करता हूँ तो होम पेज वाला हमारे पास शो होना स्टार्ट हो गया। तो मैं थोड़ा सा इसे डिज़ाइन कर लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखे, फंक्शनैलिटी के ऊपर काम करना है। तो अगेन मैंने क्या करा है, सिंपल सा डिज़ाइन यहाँ पे यूज़ करा है। सो ये होम पेज है, कुछ इस तरह से दिख रहा है, और ये एडमिन की लिंक। तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, एक फॉर्म दिख रहा है, ठीक है, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना यूज़र नेम पासवर्ड बनाएंगे, ऐड करेंगे जो हमने यूज़ करा था इसके लिए। तो अगर मैं आपको अभी लेके चलूँ अपने डेटाबेस के अंदर, यूजर्स पे जाऊँ, तो यहाँ पे ब्लैंक है, अभी कोई भी यूज़र क्रिएट है नहीं। और हमने यहाँ पे डेटाबेस में अगर मैं आपको लेके चलूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या करा था, सीडर में एक यूज़र बना लिया था। अभी इस चीज़ को अपने डेटाबेस के अंदर ऐड करने के लिए हमें अगेन कमांड यूज़ करनी पड़ी, डेटाबेस सीड। सो माइग्रेट फ्रेश कर लेते हैं और हाइफन सीड। तो ये कमांड क्या करेगी, टेबल बनाएगी और जो हमने सीड फाइल में रखी थी वैल्यू, वो वैल्यू को करेगी एग्जीक्यूट। ओके, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक, सो हम ये वाली कमांड यूज़ करेंगे, php artisan migrate fresh हाइफन सीड। तो ये कमांड करेगी जितने टेबल थी वो तो दोबारा बनाएगी,
स्टार्टिंग से, और जो सीड में हमने वैल्यू रखी थी उसको भी ऐड करेगी अपने डेटाबेस के अंदर। सो यहाँ पे जो कंप्लीट हो चुका है। अब भी अगर हम यहाँ पे चले, यहाँ पे रिफ्रेश कर लें, तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास एक यूज़र की एंट्री हो चुकी है। यूज़र नेम एडमिन यूज़र जो हमने यहाँ पे रखा था, ईमेल जो हमने रखी थी, पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, ठीक है। बाय ये जो चीज़ें वो हमें ऑलरेडी मिल रही थी, तो उसका भी हमें ध्यान देना नहीं है। अभी सिंपल हमें 3 चीज़ें, एंड नेम क्या है, ईमेल क्या है और पासवर्ड क्या है, ठीक है। तो उसी का यूज़ करके यहाँ पे हम करेंगे लॉगिन और उसका डैशबोर्ड शो करेंगे। सो यहाँ पे हम चलें, ठीक है। सो ये हमारा जो पेज था, ये लॉगिन पेज जो हमें दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा, जैसे हम नॉर्मल पेज पे हम यूज़ करते हैं मेथड, क्या हमें क्या मेथड यूज़ करना है। तो मेथड रहेगा आपका पोस्ट, और एक्शन में हम डिफाइन करते हैं कि कहाँ हमें भेजना है। तो यहाँ पे हमें राउट लिख करेंगे, तो राउट में आपका रहेगा आपका कि हमें कहाँ भेजना चाहते हो। तो मेथड क्या है हमारा, पोस्ट, और यहाँ पे हम कर लेंगे लॉगिन, लॉगिन एडमिन या एडमिन लॉगिन, जो आप रखना चाहो वो रख लो। एडमिन डॉट लॉगिन सेम नाम भी रख सकते हैं, बस आपका मेथड चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये वाला हमें मेथड क्रिएट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलते हैं। सो हमारे मेथड का नाम है लॉगिन एडमिन। सो वो रख लिया। अब ये करेगा क्या, ये कोई व्यू नहीं करेगा, ये जो सिंपल जो हमने पास की वैल्यूज उनको करेगा यहाँ पे, उनको यहाँ पे ले लेगा, और उनको चेक करेंगे हम कि वो जो यूज़र नेम था और जो था वो सही है या नहीं। अभी सिंपल क्या करते हैं, dd करेंगे, ठीक है, डाई एंड डंप, और यहाँ पे रिक्वेस्ट को हम कर लेंगे प्रिंट, ताकि हम एक तो चेक कर पाएँ कि हमारा जो कंट्रोल है वो यहाँ तक आ भी रहा है या नहीं, और दूसरा वैल्यू क्या आ रही है वो भी हम चेक कर लेंगे। सो यहाँ तो मैंने राउट लिखा, राउट क्या रखेंगे अपना, क्या था हमारे पास, एडमिन डॉट लॉगिन, ठीक है। यूज़र नेम की जगह ईमेल या यूज़र नेम ही रहने देते हैं, कोई नहीं। सो चलते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास था admin@example.com, यही था हमारे पास, यूज़र नेम यही था, मेल क्या थी, admin@example.com, और पासवर्ड क्या था, पासवर्ड। सो लॉगिन करते हैं। ओके, सो यहाँ पे ओके, एक और चीज़ हम यहाँ पे अगेन थोड़ी भूल गए, यहाँ पे हमें CSRF टोकन भी साथ में यूज़ करने पड़ते हैं लारावेल के अंदर। सो दोबारा करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास जो डाई एंड डंप का था वो उसका जो आउटपुट है वो यहाँ पे आ गई। और अगर हम यहाँ पे चले रिक्वेस्ट के अंदर, पैरामीटर के अंदर, तो हाँ टोकन तो मिल रहा है जो कि इंटरनली यूज़ होता है लारावेल के अंदर, और दो वैल्यू जो हमने पास करी थी, यूज़र नेम और पासवर्ड। यूज़र नेम ये रहा, पासवर्ड ये रहा। अब इसी का यूज़ करके हम क्या करेंगे, अपना चेक करेंगे कि वैल्यू है या नहीं, और हुई तो हम पेज शो करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, वो पेज बना लेते हैं जो हमें शो करना है। तो रिसोर्स में चले, व्यूज़ में चले, एडमिन पे चले,
तो यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ डैशबोर्ड करके, डैशबोर्ड डॉट ब्लेड डॉट PHP। ठीक है, एक्सटेंड कर लेते हैं। सो एक्सटेंड कर लिया, ये आ जाएगा हमारा डैशबोर्ड पेज। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा वेलकम टू डैशबोर्ड पेज। तो ये वाला पेज हमें कब यूज़ करना, कब शो करना है, जब लॉगिन हो जाए, मतलब सक्सेसफुल लॉगिन हो गया। तो मान लेते हैं अगर मैं कुछ इस तरह से करूं, एडमिन डॉट डैशबोर्ड। ठीक है, तो ये होना चाहिए शो। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए अभी तो हम कुछ भी पास कर सकते हैं सिंपल। तो कंट्रोलर करेगा क्या, वो पेज शो कर देगा, डैशबोर्ड पेज। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सिंपल इसका जो ये वाला पार्ट है वो करना है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास सारी तो मैं आपको अगर लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन पे लेके चलूँ तो यहाँ पे भी शो करा है कि किस तरह से हम ऑथेंटिकेट करते हैं, चेक करते हैं। तो इन्होंने क्या करा, सबसे पहले जो रिक्वेस्ट थी उसको वैलिडेट किया, उसके बाद ऑथ के रूप से हमने अटेम्प्ट फंक्शन यूज़ किया, उसमें पास कर दिया अपने क्रेडेंशियल बाय डिफ़ॉल्ट आपके जो भी रहते हैं ईमेल और पासवर्ड। तो और अगर वो सही निकलते हैं तो सेशन जनरेट करा और हमारा जो रीडायरेक्ट कर दिया आपके पास डैशबोर्ड के अंदर, या जो भी आप पेज दिखाना चाहते हो। अदरवाइज क्या हुआ, रिटर्न कर दिए एरर्स। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करी है कि अगर वैलिडेट करा सबसे पहले और अगर सही है तो अटेम्प्ट करा, आप अगेन वो डायरेक्ट भी पास कर सकते हो, या जो अगर आपके पास फील्ड अलग अलग है तो आपको कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। जैसे यूज़र नेम ये रहा, पासवर्ड ये रहा, यहाँ पे हमारे पास यूज़र नेम ये था, और हमारे पास अगर हम यहाँ पे लेके चले तो हमारे पास यहाँ पे ईमेल है, तो यहाँ पे हमें ईमेल रखना पड़ेगा, और पासवर्ड पासवर्ड ही है। ठीक है, तो ये वाले कॉलम हम क्या करते हैं यहाँ पे पास करेंगे, और ये चीज़ जो हमारे पास आ रही है यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से फॉर्म से। तो यहाँ पे इनपुट था और इस इनपुट का नाम क्या था, यूज़र नेम, दूसरे का नाम क्या था, पासवर्ड। तो वही ये चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ करी है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हुआ या नहीं। अगेन मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चेंज ऐड करा है, जैसे ये जो एरर मैसेज दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने लॉगिन में ये चीज़ को ऐड कर दिया कि कोई एरर आता है तो यहाँ पे वो शो हो जाए। ठीक, तो मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। अभी के लिए हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं जिसमें मिस्टेक है थोड़ी, और पासवर्ड ले लेते हैं, लॉगिन करते हैं। तो ये बोल रहा है एक ऑथ है नहीं हमारे पास, मैं ये वाला ऑथ को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पे यूज़ करा, हमने ईमेल डाल दी, कुछ भी पासवर्ड डाल दिया, तो यहाँ पे लिखा रहा है कि जो प्रोवाइडेड क्रेडेंशियल थे वो मैच नहीं होते हैं। अब अगर हम सही से डालें जो हमारे पास ओरिजिनल थे, लॉगिन करते हैं। सो यार
सो ये तो हमने कर लिया। एक और चीज़ यहाँ पे मैंने क्या करा कि रिडायरेक्ट जो कराया है वो राउट पे करवाया है। एडमिन जो डैशबोर्ड था राउट, और वो मैंने यहाँ पे क्रिएट भी कर लिया है एडमिन डैशबोर्ड राउट नाम से, और वो क्या दिखा रहा है, एडमिन डैशबोर्ड। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे चलें एडमिन लॉगिन पे, यहाँ पे हम एंटर करें अपना सही यूज़र नेम पासवर्ड। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो डैशबोर्ड पेज है वो शो होना स्टार्ट हो गया, और यूआरएल भी हमारे पास चेंज हो गया है, एडमिन डैशबोर्ड। यूआरएल ये रहा, एडमिन डैशबोर्ड। ठीक है, अगर सही नहीं हुआ तो एरर ये वाला शो हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक लॉगआउट के लिए भी बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एडमिन लॉगिन आ रहा है, अगर हम ऑलरेडी लॉगिन है तो यहाँ पे आना चाहिए लॉगआउट के लिए। सो यहाँ पे अगर हम चलें अपने डैशबोर्ड के अंदर, तो हमें क्या करना है, अभी के लिए तो हम यहाँ पे इन बेसिकली अगर लॉगिन हुआ तो, लॉगिन नहीं हुआ तो ये शो करना है, लॉगिन हुआ तो हमें क्या करना पड़ा है, लॉगआउट शो करना है। अब वो हम कैसे कर सकते हैं, एडमिन अगर लॉगिन हुआ तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं इफ़ की हेल्प से, इफ़ ऑथ यूज़र ओके। तो इस तरह से हम जो है वो अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में चेक करो तो यहाँ पे करंटली जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र है वो इस तरह से हम गेट करते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से करूँ कि इफ़ ऑथ यूज़र हैज़ रोल कौन सा, एडमिन रोल, तब तो उसे क्या होना चाहिए, लॉगआउट शो होना चाहिए। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, लॉगआउट एडमिन डॉट लॉगआउट भी कर लेते हैं, और एट द रेट यहाँ पे हम एल्स पार्ट भी रखेंगे, ये वाला। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास लॉगआउट जो है वो शो होना स्टार्ट हो गया। तो हमने क्या किया यहाँ पे चेक किया कि अगर जो यूज़र है करंटली ऑथेंटिकेटेड यूज़र अगर वो एडमिन है तब तो लॉगआउट शो होना चाहिए, अदरवाइज क्या शो होना चाहिए, एडमिन लॉगिन। तो अब हम क्या करेंगे, एडमिन लॉगआउट का जो था हमने राउट बनाया, ये बनाया, तो ये होगा पोस्ट टाइप का। तो यहाँ पे हमें पोस्ट ये रहेगा हमारे पास एक पोस्ट मेथड, और यहाँ पे हमें बाय पोस्ट ही लॉगआउट कराना पड़ेगा। तो ये वाला हम बनाएंगे मेथड यहाँ पे। सो हमारे पास है मेथड का नाम लॉगआउट एडमिन, या सिंपल आप लॉगआउट भी कर सकते हो। इसे मैं लॉगआउट कर लेता हूँ,
इसे मैं लॉगिन कर लेता हूँ, क्योंकि यही अगर हम आगे चल के कॉपी पेस्ट भी करते हैं तो हमें बाकियों के लिए चेंज नहीं करना पड़ेगा, सिंपल यही रह जाएगा। सो ये रहा इंडेक्स, ये लॉगिन हो गया, ये लॉग आउट हो गया, और वही चीज़ हमने यहाँ पे कर ली। अभी लॉग आउट करेगा क्या, जो हमारे पास था यूज़र करंटली एक्टिवेटेड, उसे कर देगा लॉग आउट। तो अगर हम डॉक्यूमेंटेशन में चेक करें, सो लॉग आउट का यहाँ पे किस तरह से उतार रखा है वो हम देख लेते हैं एक बार। सो यहाँ पे हमें एक यूज़ करना पड़ेगा सेशन, फिर उसी के वजह से हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे रखा है कि सेशन जनरेट करा, फिर सेशन के बेस पे हम लॉग आउट करवा सकते हैं। सो यहाँ पे ये रहा ऑथ लॉग आउट, सेशन को हम करेंगे इनवैलिडेट और रीडायरेक्ट कर देंगे अपना होम पेज पे। सो इस तरह से कर देते हैं हमारे पास होम, ठीक है। सो जो करंटली ऑथेंटिकेटेड यूज़र है उसे करा लॉग आउट, सेशन को करा हमने इनवैलिडेट, टोकन अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसे रहने देते हैं, या फिर टोकन जैसे सी एस आर टोकन होते हैं वो यूज़ हो ही रहे हैं तो उनको मैं कर लेता हूँ इनवैलिड। तो ये रहा हमारा लॉगिन का और ये रहा लॉगआउट का, एक बार हम जाके चेक भी कर लेते हैं। तो रिफ्रेश करते हैं, यहाँ लॉगआउट आ रहा है, लॉगआउट पे क्लिक किया, अनडिफाइंड वेरिएबल, ओके 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 ओके। तो यहाँ पे हमने एक छोटी सी चीज़ अगेन ऐड करी है, ऑथ चेक, ठीक है। अगर आप ये चीज़ नहीं करते हो तो ये पहले चेक कर रहा है कि लॉगिन है या नहीं, यूज़र अगर है फिर चेक करेगा कि उसका रोल एडमिन है या नहीं, ठीक है। अगर ये चीज़ आप यूज़ नहीं करते हो तो एक आपको एरर आएगी कि नल वैल्यू आप यूज़ कर रहे हो हैश रोल के लिए। तो अगर हम अब जाएं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे होम पेज दिख रहा है, एडमिन लॉगिन पे जाते हैं, यहाँ पे हमें लॉगिन के लिए पूछ रहा है तो लॉगिन कर लेते हैं। तो डैशबोर्ड आ गया, यहाँ पे लॉगआउट भी आ गया, ठीक है। होम पेज भी जाते हैं, सिंपल लॉगआउट दिख रहा है, लॉगआउट पे जाते हैं तो क्या हो रहा है, लॉगआउट हो गया और हमारे पास यहाँ पे एडमिन लॉगिन लिंक शो होना स्टार्ट हो गया। और अगर एडमिन लॉगिन पे जाएं तो दोबारा से ये चीज़, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, एडमिन के लिए तो क्रिएट कर लिया लॉगिन सिस्टम, किस तरह से उसे ऑथेंटिकेट करेंगे और उसका जो डैशबोर्ड है वो शो करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, बाकी यूजर्स के लिए भी लॉगिन सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। और यूज़ करेंगे यहाँ पे हम ये वाले ऑथ का, यहाँ पे हम वेब क्रिएट गार्ड क्रिएट करेंगे बेसिकली अलग अलग यूजर्स के लिए। अभी के लिए तो हम एक ही यूज़ कर रहे थे, उसके लिए वेब गार्ड यूज़ हो रहा है। पर हम मल्टीपल करना चाहते हैं अलग अलग टेबल्स के ऊपर, टेबल जैसे हमने यूज़ करा एडमिन के लिए यूज़र टेबल का, तो अगर हम जैसे टीचर है, टीचर का अलग से टेबल बनाना चाहते हैं उसके लिए अलग से हमें वेब गार्ड यूज़ करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर